नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपके जितने भी क्वेरी है उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जज्बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है और पाम का स्ट्रक्चर एक तरीके से यहाँ पर स्क्वेयर शेप में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो कि व्यक्ति के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको डेफिनेटली इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर जो आपका एक क्वेरी था कि बहुत से सोर्सेज से आपको पता चला है कि पैसा आपके पास रुकेगा नहीं, तो क्या ये आगे भी होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जब भी पाम स्ट्रक्चर होता है तो पैसा धीरे धीरे लाइफ में बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता। बहुत हर एक एक चीज़ खुद के दम पर हासिल करनी पड़ती है। स्क्वेरिश पाम इसीलिए एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी हो जाती है। शारीरिक, मानसिक, किसी प्रकार के पराक्रम, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। तो पैसा पहले यहाँ इकट्ठा करने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि कुछ भी जीवन में पका पकाया मिलता नहीं है, हर चीज़ खुद अर्जित करना पड़ता है। लेकिन आगे चल के पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा, या उसका सदुपयोग भी होगा, या सेविंग बहुत अच्छा होगा। उसका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मनी ट्रायंगल। हथेली में लक लाइन, माइंड लाइन और मरकरी लाइन के द्वारा किसी भी तरह का छोटा ट्रायंगल भी अगर बने तो वो भी कंफर्म करता है कि आपके पास जितना भी पैसा आएगा उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, यानी वो पैसा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये एक्टिव अप्रोक्सीमेटली आपके केस में 34 प्लस में हो रहा है। तो यानी 34 के एज के बाद में पैसा सिर्फ बढ़ने वाला है, उसका एक प्रकार से एक्सपेंसेस, यूटिलाइजेशन नेगेटिवली ऐसा कुछ भी होगा ही नहीं। जितने भी आप मल्टी मिलियनर लोगों को देख लीजिए, अभी के समय में सबसे अमीरों को भी देख लीजिए, तो सबके हाथ में मनी ट्रायंगल है। तो मनी ट्रायंगल एक धन भंडार होता है जो कंफर्म करता है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा या उसका सही यूटिलाइजेशन होगा, जिसका वैल्यू यानी असेट का वैल्यू आगे जो है बढ़ेगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कंफर्म करते कि ये पैसा बहुत अच्छा आएगा। शॉर्ट फिंगर आपको प्रॉब्लम कहाँ देगी? जल्दबाजी, हड़बड़ी में निर्णय लेने में, या बिना सोचे समझे कहे गए बात से होने वाले नुकसान में। क्योंकि ये पाम का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी या जल्दबाजी भी दे रहा है। और आपके केस में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपको इसलिए आता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं बनता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर बहुत जल्दी किसी भी एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं, फेंकती है बाहर। तो जो भी अंदर में है वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है, ठहर नहीं पाता अंदर में ज़्यादा, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो, इमोशंस हो या फीलिंग्स हो। तो यहाँ पर एक सजेशन सिर्फ इसमें इतना ही रहता है कि आप कोई भी निर्णय लेने के पहले या किसी भी प्रकार का प्लानिंग में चेंजेस करने से पहले थोड़ा गहन अध्ययन या विचार विमर्श बहुत गहरा आपको करना चाहिए। तो आपके हर काम में और परफेक्शन, स्टेबिलिटी आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज आप एक्शन ले लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, तो उस कंडीशन में अधिकतर मामलों में नुकसान होने के चांसेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बर्डन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लिटिल फिंगर जब भी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट होती है, बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। और वहीं देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफ़ी ऊपर तक भी जा रही है, यानी अच्छी लेंथ में है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देता है। यानी जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। किसी प्रकार का स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाने की कोई प्रवृत्ति होना, ये कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा अपना कोई भी काम अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। किसी के बताए डायरेक्शन पर, किसी के बताए रूल्स रेगुलेशन पे काम नहीं कर पाते, जो शॉर्ट फिंगर भी डिनोट करती है। ये एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के निशाने होता है। तो खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयत्न या प्रयास इस कंडीशन में बेकार नहीं जाता और रॉयल्टी लाइफ में खुद के दम पर अच्छी क्रिएट कर पाते हैं। इसीलिए तो आपकी हथेली में
सन लाइन का जो रोल है वो अब डेवलप्ड होता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार से सन लाइन डेवलप्ड होने लगता है तो पोजीशन, अथॉरिटीज़, नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल और वेल्थ एंड एक प्रकार से पावर, ये सारी चीज़ें लाइफ में बढ़ जाती हैं। अगर इसका एज का कैलकुलेशन देखें तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये सब 34 के बाद में ही आपकी हथेली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, या बर्थ प्लेस से दूर बहुत अच्छे जगह पे कहीं पे आपको काम मिल सकता है, खासकर फॉरेन लैंड में। वो इस सनलाइन के कारण ही मिलेगा। सनलाइन व्यक्ति के अंदर में स्किल्स या नॉलेज या स्पेशलाइजेशन इतनी अच्छी कर देता है कि जो डिमांड है मार्केट में या फिर आपके फील्ड में, वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा ये। तो जब वैल्यूज़ बढ़ेगा तो छोटे जगह पे फिर काम नहीं कर पाते, बड़े जगह ही जाना पड़ता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन रेखाओं को भी और मजबूत होना बाकी है, लेकिन इतने इंडिकेशन भी 80% कन्फर्म करते हैं कि यस, फॉरेन कनेक्शन आपका होगा। क्यों हो रहा है ये? थर्ड फिंगर के कारण। थर्ड फिंगर की लेंथ बहुत लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में आप कभी रिस्क लेने से बचे नहीं, क्रिएटिव वर्क करने से बचे नहीं, आप किसी भी तरह से कोई भी चीज़ नया सीखने से बचे नहीं, क्योंकि थर्ड फिंगर यहाँ पर हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन भी कराते रहता है। तो एक सलीके या एक तरीके का काम लगातार भी नहीं कर पाते इस कंडीशन में। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड इस कंडीशन में ज़्यादा नहीं होता, कई मरतबा तो अपना खुद का अधिकार भी छोड़ देने वाले होते हैं। दूसरा, इस कंडीशन में घर से जितना लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिल पाता है, क्योंकि शॉर्ट जब फर्स्ट फिंगर हो जाता है तो वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं दे पाता, वो नेतृत्व करने की जो सक्षमता है या अपने ज्ञान को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सदुपयोग करने की जो सक्षमता है या किसी समूह से काम निकलवाने की जो सक्षमता है वो नहीं आ पाती है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक इसीलिए तो अपना हक भी नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र से जिन लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं या घर से अलग रहना पड़ता है या घर के रिगार्डिंग हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, उसमें दो ही कंडीशन रहती है। फर्स्ट फिंगर शॉर्ट रहता है, नहीं तो माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट माइंड लाइन खुद से डिसीजन लेने पे व्यक्ति को मजबूर करता है, बहुत कम उम्र से अपने डिसीजन खुद बनाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए थोड़ा ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी आती है। बट फर्स्ट फिंगर के लिए शॉर्ट होना करियर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा ऐसा फील होता है कि जिस पोजीशन या अथॉरिटी पे होना चाहिए वहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं है अभी। और ये सही बात भी होती है। जब भी फर्स्ट फिंगर शॉर्ट हो तो नॉलेज भले ही कितना हो, स्किल कितना भी हो, उस प्रकार का रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता। इसको ठीक करना है तो इस कंडीशन में जितना हो सके धर्म का आप सहारा ले सकते हैं, अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं, दान धर्म का सहारा ले सकते हैं। जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं या जो पढ़ने में खासकर असमर्थ हैं, आर्थिक स्थिति से, उनकी मदद आप कर सकते हैं किसी भी तरह से, छोटी मोटी अपने श्रद्धा भाव से। तो किसी भी तरह से जब आप एजुकेशन में किसी को मदद करेंगे या किसी को किसी भी तरह का खान पान यानी रिसोर्सेज अवेलेबल कराने में या खान पान कराने में मदद करेंगे, तो आपको जुपिटर की स्ट्रेंथ बहुत इम्प्रूव होगी। और ये जैसी इम्प्रूव होती है तो बच्चे का जीवन अच्छा होना, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ से बहुत खुशियाँ आने लगना, जीवन में किसी भी प्रकार का बर्डन है, स्ट्रेस है, वरीज है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होना, हक ईज़िली आपको आपका मिलना, पोजीशन एंड अथॉरिटी इसी कारण से बहुत ईजिली आने लगना, नॉलेज एक्सट्रीम लेवल का एक्सपांड होना या उसका यूटिलाइजेशन होने लगना, ये 6 चीज़ें आप अपने जीवन में लगातार देखते रहेंगे अगर इस चीज़ को आप परफॉर्म करते। तो इसमें पीपल का पेड़ भी लगा सकते हैं या पीपल के पेड़ की पूजा या वहाँ पे भी जल अर्पित कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको फ़र्क आना दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ आड़ी रेखाएं हैं। फिंगर पे आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां क्रिएट करता है। फर्स्ट फिंगर पे जैसे ज़्यादा रेखाएं हैं तो फैमिली की रिगार्डिंग हो जाएगा, फैमिली से बहुत एक्सट्रीम अटैचमेंट नहीं हो पाता है। सेकंड फिंगर में है तो हमेशा काम का लोड या बर्डन इतना रहेगा कि कहीं ना कहीं कंप्लेन क्रिएट होंगे कि इतना काम के बावजूद भी और काम मिलता चला जा रहा है। तो वर्क प्लेस पे थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेस वरीज ये देता है। और बाकी फिंगरों के ऊपर भी जब इस प्रकार से आड़ी रेखा हो तो रिश्ते जल्दी बनते या बिगड़ते हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। और रिश्तों बिगड़ने का एक मात्र जो कारण आपके अकॉर्डिंगली या पाम के अकॉर्डिंगली दिख रहा है वो एग्रेशन है। किसी भी तरह का ऐसा गैप डेफिनेटली इंडिपेंडेंट नेचर और एक्सट्रीम एक्सपेंसिव पर्सनैलिटी देता है। फिंगर के बीच में गैप होना यानी इंडिपेंडेंट बनाना, इंडिपेंडेंट यानी कि खर्चों पे नियंत्रण ना रखना, अपने मन मुताबिक अत्यधिक काम करना,
परंतु चिंता नहीं है, मनी ट्रायंगल बन रहा है तो पैसा फिजूल में नहीं जाएगा कहीं। फिंगर के नोट डेवलप नहीं है, बीच बीच में रेखा है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका नॉर्मल है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता ठीक देता है। थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल अच्छा है, तो हठी व जिद्दी बनाता है, बहुत जल्दी झुक नहीं पाते किसी के सामने। हालांकि फर्स्ट फिंगर शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में बहुत जैसे कि अहम नहीं होता है, लेकिन जब थंब पे भी मांसल अच्छा हो तो अपने निर्णय पर अड़िग रहने वाला व्यक्तित्व यह देता है। यव का चिन्ह भी है, कई मरतबा इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस आता है, यह सपनों के माध्यम से कहीं ना कहीं भविष्य का दृश्य दिखना भी दिखाई पड़ता है। इसको और ठीक किया जा सकता है अध्यात्म के माध्यम से, दान धर्म पूजा पाठ के माध्यम से, योगा के माध्यम से। उससे क्या होगा, लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बढ़ेगा, ये दो चीज़ इम्प्रूव होगी। फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा होना हाइपर टेंशन वरीज देता है, और जब इधर ही सीधी खड़ी रेखा हो तो ये अच्छी मानी जाती है। सीधी खड़ी रेखा फर्स्ट फ्लेंज पर व्यक्ति को विल पावर स्ट्रॉन्ग कर देती है। आपके पाम में शुक्र, चंद्र और मंगल बहुत पोजीशन में अच्छे जा रहे हैं। शुक्र डेवलप्ड होना यानी लग्जरीज लाइफ पे या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज़्यादा खर्चे होना। चंद्र अच्छा होना यानी लाइफ में ट्रैवलिंग्स अच्छी देखने को मिलना, खान पान का सुख अच्छा होना, नई नई चीज़ें लाइफ में आना या रिसर्च या नई नई चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ना। और मंगल बाहरी अच्छा होना यानी करेज, हिम्मत बहुत अच्छा होना। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में बढ़िया रहने वाला है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले आए तो जिस भी तरह की आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। आड़ी रेखा बच्चे को बहुत लायक बनाती है, संस्कारी बनाती है, तो इसीलिए बच्चों से जिनको बहुत लाभ मिलना होता है उन पे, उनके हथेली में जुपिटर पे आड़ी रेखा निश्चित होती ही है। और ये इसलिए भी आती है क्योंकि आपके द्वारा सत्कर्म किए रहे थे, आपके माता पिता ने भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं, या पूर्वजों ने एक प्रकार से धर्म के रिगार्डिंग कर्म अच्छे किए हैं। तो ये आपके केस में क्या करेगा, आपको आध्यात्मिक रुचि देगा, धार्मिक बनाएगा, आपको रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि आएगी। इस कंडीशन में दयालु किस्म की प्रवृत्ति होने लगती है, आगे से रह करके दूसरों की मदद करना या भावनाओं को समझना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देगा। बच्चे के केस में जो आपके संस्कार हैं, जो आपके रिचुअल्स जो आप फॉलो कर रहे हैं, वो सारे ट्रांसफ़र होते हैं, तो बच्चे बहुत लायक या उन्नति पर निकलते, तो उनके रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए। जितनी भी तरह की प्रोग्रेस लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब आपको बहुत महत्वाकांक्षी भी बनाएगी, परंतु इन्हें प्रोग्रेस लाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रेखाएं व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना। अगर हम देखें कि ये रेखाएं डेवलप कब हुई हैं, तो ये 23, 25 और 26, 27 में, इन एजेस में खासकर ये रेखाएं डेवलप्ड हुई है। यानी आपका 23 से लेकर के खासकर 27 तक का समय बहुत ही प्रोग्रेसिव दिखाई दे रहा है, और ड्रास्टिकली चेंजेस लाइफ में इस पीरियड में आता दिखाई दे रहा है। दूसरा, माइंड लाइन का भी कनेक्शन जुपिटर से है, तो ये कभी भी छोटी सोच नहीं देता है, हमेशा बड़ी सोच रहेगी, बड़ा ड्रीम रहेगा। डिज़ायर के रिगार्डिंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। लर्निंग बहुत अच्छी होती है, एकेडमिक वैल्यूज़ बहुत अच्छी गेन कर पाते हैं। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स जब माइंड लाइन में आती है तो कहीं ना कहीं निर्णय सही साबित हो जाता है। लेकिन जब इसमें किसी भी तरह का मंगल का इन्वॉल्वमेंट आता है, जैसे यहाँ पर ये मंगल के इन्वॉल्वमेंट आ रहे हैं, इस प्रकार की जितनी भी रेखाएं हैं सब मंगल की रेखा, तो मंगल कारक होते हैं जल्दबाजी के, हड़बड़ी के, एग्रेशन के। तो यानी आपके अंदर ज्ञान अच्छा रहेगा, सोच बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसके लिए जो सब्र चाहिए वो नहीं रहने वाला है मंगल के कारण। और इस कारण से क्या होता है, हड़बड़ी, जल्दबाजी या बिना सोचे समझे किए गए काम या कहे गए बात से नुकसान होता है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर आता है, और बेचैनी इस प्रकार की रेखाएं देती है। तो मंगल की एनर्जी को अगर ठीक करना हो तो हनुमान चालीसा कर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो आपकी एनर्जी इधर उधर ट्रांसफ़र हो रही है या डिस्टर्ब हो रही है वो फिर नहीं होगी, वो सही जगह यूटिलाइज हो पाएगी, तो फोकस आपका बढ़ाएगी, डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ाएगी। तो एट द एंड जुपिटर रिस्पॉन्ड अच्छा ही कर रहा है आपके पाम में, इधर कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन पर आड़ी रेखा काट के गई है, तो ये क्या दर्शाता है कि आप जैसे जातकों के ऊपर जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है कि अपने प्लेजर के रिगार्डिंग काम नहीं कर पाते, अपने एम्बिशन के रिगार्डिंग काम नहीं कर पाते, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तमाम तरह की जिम्मेदारियों को ही पूर्ण कर रहे होते हैं। तो जिनके बहुत सारे अरमान पेंडिंग होने लगते हैं, तो ऐसी आड़ी रेखाएं निर्धारित होना शुरू होती है। शनि की स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ भाग्य रेखा आपकी डायरेक्ट नहीं आ रही है, भाग्य रेखा में
रुकावट भी है, रुक रुक करके भाग्य रेखाएं आ रही हैं। जैसे यहाँ पर एक हल्का सा ब्रेक है, इधर पे एक ब्रेक है, फिर हार्ट लाइन पे रुक गई है। तो जब भी लक लाइन रुकती है तो उस कंडीशन में कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। दूसरा, जब हृदय रेखा पे रुकती है तो इमोशनल डिसीजंस लेने के कारण या सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी होने के कारण हमेशा अपने लिए गए निर्णय और बनाए गए योजना में परिवर्तन करते दिखाई देते हैं। मूडी पर्सनैलिटी देता है। मूड स्विंग्स होने के कारण इस कंडीशन में जो लक लाइन है वो अफेक्ट हो जाती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मूड अच्छा है तो आप 10 काम एक समय पर बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। मूड ठीक नहीं है तो कोई भी काम हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। तो जो जहाँ तक अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को या मूड को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं लक लाइन रुकना शुरू हो जाती है। क्योंकि लक लाइन प्योर होता है लक, हमारा अर्निंग सोर्स, हमारा करियर, हमारे प्रैक्टिकलिटी, हमारा हार्ड वर्क। तो वो ये जो चीज़ है, ये सारे चीज़ों में इमोशंस कई मायने रखता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे काम करना, इसको दबाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं मैनेज करके रखना ज़रूरी है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आप कोई भी इमोशन पूरा इन्जॉय कर ही नहीं पाएंगे या कोई भी काम पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब चीज़ आधा अधूरा मिक्स हो रखा है। एग्रेशन भी आ रहा है तो पूरा नहीं आ रहा है, इमोशनल हो रहे हैं तो पूरा नहीं हो रहा है, काम हो रहा है तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फोकस हो रहा है तो पूरा नहीं हो रहा है, रिजल्ट के रिगार्डिंग जो तैयारी कर रहे हैं वो पूरे नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो ठीक होगी वो मोस्ट प्रोबेबली आपके जुपिटर एंड सैटर्न रेमेडी, माफ़ करें, जुपिटर एंड मार्स रेमेडी से ये सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। लक लाइन जब भी मून से कनेक्ट होती है तो इससे जहाँ तक मन का बहुत सुनते हैं, मदर सपोर्ट अच्छा मिल पाता है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ हो पाता है, बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम दुलार प्यार सहयोग प्राप्त होता है, कला प्रेमी साहित्य प्रेमी हो जाते हैं। इसीलिए ये रेखा कंफर्म कर रही है, क्योंकि ये रेखा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है। भले ही यहाँ पर अनदर लाइन से ब्रेक हो गया उसका, लेकिन यही रेखा फिर कंटिन्यू हो रही है। तो हाईली चांसेस है फॉरेन सेटलमेंट की इसी के रिगार्डिंग। और अगर अर्निंग के रिगार्डिंग बात करें तो ये जो आपकी सनलाइन यहाँ पर इतना इंप्रूव होकर जा रही है, ये आपको पैसा ही बढ़ाएगी। ये रेखा हो गई या फिर ये रेखा हो गई या सैटर्न पर सेपरेट इस प्रकार की लाइन हो गई, ये सारी रेखाएं पैसा देती हैं। सैटर्न की सेपरेट ये रेखा तो ट्रस्ट वर्थी बनाती है। आप जैसे ज़्यादा तक झूठी नहीं कह पाते, क्योंकि दिखावटीपन नहीं होता है, ये ट्रस्ट लाइन होती है। इस कंडीशन में न्यायप्रिय हो जाते हैं आप जैसे ज़्यादा तक। दूसरा, इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग भी कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि कमी आती ही नहीं, अपॉर्चुनिटी अच्छी पाई जाती है इस कंडीशन में। तो ये ओल्ड एज को बहुत कंफर्टेबल बना देता है। तो अगर हम अभी के अकॉर्डिंगली बात करें तो एक स्ट्रेस आपको हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकता है 35 से लेकर के 38 के मिड में। बाकी कोई कमी अर्निंग के रिगार्डिंग नहीं रहेगा, ये बात डैम श्योर है। सूर्य के ऊपर जब भी क्रॉसेस के साइन आते हैं तो इस कंडीशन में कभी भी काम की रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सूर्य सबसे मेन कारक होते हैं हमारे करियर के, रिवॉर्ड अवार्ड के, नेम रिस्पेक्ट एंड सक्सेस के। आड़ी रेखाएं हमारी सफलताओं को विफलता में कन्वर्ट करती है, हमारी योग्यताओं को अयोग्यता में तब्दील कर देती है। कैसे करती है? जैसे आपके अंदर योग्यता है, आपने मेहनत बहुत अच्छा किया है, पर क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। इस कंडीशन में बार बार करियर के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशंस या होने के शिकायत पाए जाते हैं, नहीं तो इनसिक्योरिटी होने का डर होता है, यानी अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, ऐसी सारी भावनाएं क्रॉसेस साइन में आती है। तो इस कंडीशन में जितना नेम रिस्पेक्ट सक्सेस गेन या वैल्यूज़ मिलने थे वो फिर नहीं मिल पाते हैं। 125% काम करेंगे तो जाके कहीं ना कहीं 80 या 90% आपका काम बन पाएगा। इस युति को ये दर्शाते। तो अगर आप सन रेमेडी यहाँ पर प्रेफर करते हैं या सन रेमेडी पर ध्यान देते हैं, तो जैसे सनलाइन इंप्रूव हो रही है आपके पाम में बहुत अच्छी यहाँ पर, तो अगर ये क्रॉसेस के साइन थोड़े बहुत तब्दील होते हैं, कम होते हैं, तो आपको आपके काम से खुशी मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि प्रगति बहुत अच्छा होगा और प्रॉपर रिवॉर्ड अवार्ड या नेम रिस्पेक्ट वैल्यूज़ आपको डेफिनेटली मिल पाएगा। इस कंडीशन में अपने नाम से कभी भी काम करने से बचना चाहिए, अपना पैसा उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नाम खराब करती है, नहीं तो रिश्ते खराब करती है। तो यहाँ पर थोड़ा बचना चाहिए। सनलाइन या सनमाउंट बहुत ख़राब नहीं है, क्योंकि सनलाइन लंबी तभी हो रही है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, बहुत रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम और बारीकी से देखें तो प्योर स्क्वायर का भी साइन है, जैसे मंगल, सूर्य
और सैटर्न, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट आ ही रहा है। मंगल कारक होते भूमि के तो प्रॉपर्टी ले पाते हैं, सूर्य कारक होते हैं फॉरेन लैंड के या नेम सक्सेस के तो फॉरेन कनेक्शन हो पाता है, सैटर्न कारक होते हैं लक के, पीस के, तो ये सारी चीज़ें मिल पाती है। इस उम्र को अगर हम जज करें तो ये 46 का पीरियड दिखा रहा है यहाँ पर कि यहाँ तक आते आते आप अपने लाइफ में फुली सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि स्क्वायर बन रहा है तो प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जगह पर रहने वाली है, प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, प्रॉस्पेरिटीज़ लाइफ में आपके बढ़ते रहेगा। तो क्रॉस के साइन के बावजूद जब ऐसा साइन होता है तो संघर्ष, मेहनत बेकार नहीं जाता, उसको ये कंफर्म करता है। और जब भी डबल सनलाइन हो तो एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले, एक से ज़्यादा प्रोफेशन में हाथ डालने वाले या तमाम तरह के काम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले होते हैं जब मल्टीपल सनलाइन होती है। वी सिंबल का साइन करियर में थोड़ा देरी से सक्सेस देता है या कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। आगे चल के यही सनलाइन जब बाइफोर्क बनाती है तो अच्छा होता है क्योंकि यह रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है या यशस्वी योग को निर्मित करता है। यशस्वी योग यानी आलीशान घर का सुख भोगना, संघर्ष के बाद सफलता हासिल करना, बोलचाल की कला या बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कर पाना, जिसे बुधादित्य योग भी कहते हैं। अच्छा है, ये सन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड अच्छा कर पा रहा है। जब भी मरकरी के ऊपर आड़ी रेखा होती है तो ये कहीं ना कहीं कटु वचन निकलवा देता है। आप जैसे जातकों का मोटिव नहीं होता खराब बोलना, लेकिन ये इस प्रकार का जब भी कॉम्बिनेशन हो जिसमें क्रॉसेस के साइन हो तो ये हमेशा पार्टनरशिप में लॉस देता है। कटु वचन निकलते हैं, कहना कुछ और का चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और जाता है, तो मिसकम्युनिकेशन के कारण डिस्टर्बेंस आता है। कभी भी ह्यूमर्स में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन या फाइलिंग जैसी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें गुम हो सकती हैं या गलत जगह साइन आप कर सकते हैं। क्योंकि क्रॉस का साइन हुआ या फिर आड़ी रेखा सैटर्न पे कहीं ना कहीं चीटिंग करवाती है। आप चीट नहीं करेंगे, आपको कोई चीट कर सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम सुनना अच्छा होता है। मरकरी पर यूनियन लाइन पे एक से अत्यधिक रेखा एक से ज़्यादा बार इमोशनल अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी युति देता है। और हार्ट लाइन से इतनी सारी रेखा ना कभी भी इमोशनल स्टेबल नहीं होने देती, इमोशनल सेटबैक देती है। जब भी कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है या एक प्रकार से उम्मीदें होती हैं और वो जब उम्मीदें टूटती हैं तो इमोशनल हर्ट जब होते हैं तो ऐसी रेखा नीचे आती है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना चाहिए, पहली बात तो इमोशनल डिसीजन लेने से या रिएक्ट करने से बचना चाहिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए जिससे हाइपरटेंशन, वरीज वगैरह ये सारी चीज़ें ना आए। और आप हैं तो बहुत इमोशनल नेचर के, तो ये सारे इमोशंस आप ईश्वर के प्रति निछावर करिए, वहाँ से आपको ज़्यादा लाभ आ सकता है। जुपिटर का कनेक्शन हार्ट लाइन से ऐसा होना बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी दर्शाता है या कनेक्शन को दर्शाता है। यहाँ पर जब भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो इस कंडीशन में अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेना, बहुत ज़्यादा पूछ पूछ करके काम ना करने वाली आदत होना और सुन सबकी लेना, जैसे बताया फिंगर पे, लेकिन करना मन की, वो यहाँ पर ये दर्शा रहा है। ये माइंड लाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता था, लेकिन इसमें जो मंगल का कनेक्शन आ गया, ये मंगल आपको कहीं ना कहीं बेचैन बहुत जल्दी कर देता है। कन्फ्यूज़न आप इसमें ही ज़्यादा हो जाएंगे कि इंडिपेंडेंट जो डिसीज़न लिया वो सही है या नहीं है, कि दूसरे के अकॉर्डिंगली चलें। अब आपको मेंटल स्ट्रेस अब भी नहीं आ रहा है, पहले भी आ चुका है उम्र 20 से लेकर के 22 के आसपास में। फिर माइंड लाइन और डबल माइंड लाइन ऐसी चलती है तो हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है, बहुत ज़्यादा बेफिजूल की भागा दौड़ी होती है। डेफिनेटली डबल सोर्स ऑफ अर्निंग ये देती है, लेकिन मेंटल पीस नहीं हो पाती। तो ये समय आपके जीवन का 24 से तकरीबन 31 का दिखाई दे रहा है। 31 के बाद में माइंड लाइन में वापस से डबल लाइन आ रही है, लेकिन ये उतना स्ट्रेसफुल नहीं रहने वाला है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि माइंड लाइन में एक स्ट्रेंथ आ रही है। जब भी यहाँ से रेखा निकल के मरकरी की तरफ जा रही होती है तो ये बिजनेस सेंस या लक को इम्प्रूव करती है, नहीं तो अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देती है। ये समय आपके जीवन का अगेन 34 का रहने वाला है। और आपके जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन है, तो इस कारण से आप थोड़े डीप थिंकर हैं, रिसर्चिंग नेचर के हैं, डे ड्रीमर टाइप का नेचर है, इमेजिनेशन स्ट्रांग है, हर बात के जड़ तक जाना यहाँ पर इस कारण से आप पसंद करते हैं। बाइफोर्क का साइन आपको यहाँ पर मैनेजमेंट स्ट्रांग देगा, क्रिएटिव बनाएगा और मल्टीपल थॉट प्रोसेस को जनरेट करेगा। ये माइंड लाइन लॉन्ग है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव थिंकिंग लाने से बचें क्योंकि ये
एनजाइटीज़ बहुत ईजिली आपको दे सकता है। राई का पहाड़ या तिल का तार करके लाइफ लाइन के ऊपर लगातार ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलना बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आप जैसे जातकों की लाइफ में एनर्जीज़ की कभी कमी होती नहीं है या जुनून की कभी कमी नहीं होती है, और इसी कारण से सेल्फ मेड लक क्रिएट होता है कि खुद का भाग खुद ही लिख रहे हैं। तो एक तो रेखा यहाँ पर निकली हुई है 31 और 32 में ही, तो इस साल आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा लाभ होगा। फिर एक निकली है वही 35 में, तो बहुत बड़ा डिज़ायर घर के रिगार्डिंग या काम के रिगार्डिंग आपका डेफिनेटली हो पाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का साइन भी है। तो ये ट्रायंगल का साइन होना प्रॉपर्टीज़ में ही मोस्टली अच्छा रिजल्ट देता है। फिर उसके बाद 40s में, 43 में, और फिर लगातार ऐसे निकलती ही जा रही है तकरीबन 56-7 तक के एज में। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में जो एक्टिव हो रही है वो 27 के बाद में हो रही है, तो उसके पहले तक तो किसी का सपोर्ट आपको मिला ही नहीं अच्छा। थोड़ा बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी दर्शाती जब ऐसे आइलैंड के साइन हो, तो इस कंडीशन में अप्रोक्स 23 तक का समय लाइफ स्टाइल और हेल्थ के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में और अच्छा सपोर्ट आपको स्पाउस का, दूसरों का, अपनों का मिल पाएगा। और बाहर की तरफ इतनी सारी झुकी हुई रेखा मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करती है और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देती है। शुक्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा होना अननेसेसरीज वरीज देती है, फैमिली के रिगार्डिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग। तो इस कंडीशन में लग्जरीज लाइफ में बढ़ जाती हैं, क्योंकि शुक्र डेवलप्ड है। रॉयल्टी बेस्ड चीज़ें पसंद भी आती हैं, लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस भी होता है, रिसोर्सेज डेवलप्ड होता है। पर ऐसी आड़ी रेखा कभी भी लाइफ में सुकून नहीं दे पाती है। तो जितना हो सके ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए हर चीज़ में, कुल देवी देवता की आराधना करिए, बेफिजुल के चिंतन मनन से दूर रहिए। तो शुक्र आपको प्लेजर के साथ साथ सारे डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल करके देंगे। लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी चीज़ों से लाभ मिल पाएगा। बायफोर का साइन केतु पर मल्टीपल ट्रैवलिंग या सडन गेन को भी दर्शा सकता है, दर्शा देता है। ये फिश सिंबल बने तो सडन गेन होता है, और यहाँ पर अगर स्क्वायर जैसा साइन प्रोमिनेंट हो गया तो फॉरेन लैंड में खुद का भूमि होने से फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। और जहाँ तक रहे लेफ्ट पाम की बात, तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है। माइंड लाइन का बायफोर्क होना मल्टीपल थॉट एंड डीप थिंकिंग प्रोसेस को जनरेट करता है। नए घर में जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लक लाइन में दोनों हथेली में बहुत सुधार हो रहा है 34+ से। दूसरा, जब भी दो आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो खासकर यहाँ पर ये 2 बेबीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए स्पाउस का पाम भी देखना ज़रूरी होता है, तब जाके कन्फर्मेशन आती। बट अभी के अकॉर्डिंगली 2 बच्चों का योग प्रोमिनेंट है। दूसरा, फैमिली के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, आपका जुपिटर अच्छा है, शुक्र डेफिनेटली डिस्टर्ब है। तो शुक्र मैरिड लाइफ या इन लॉज लाइफ, जो आपके इन लॉ रहेंगे वो, उनकी रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है। बाकी जुपिटर की स्ट्रेंथ जब अच्छी होती है तो बच्चों की रिगार्डिंग तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मनी फ्लो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए मनी ट्रायंगल डेवलप्ड हो रहा है। यहाँ पर भी आपकी जो लक लाइन हुई या सूर्य की ही रेखा हुई, इसमें बायफोर्क हो रहा है, तो ये पैसा अच्छा दर्शाता है, पैसा इस कंडीशन में अच्छा आ पाता है। जेम स्टोन का सजेशन पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली नहीं दिया जाता। और बाकी ओवरऑल आपका जो ग्रोथ है इस साल डेफिनेटली आपके काम के रिगार्डिंग और अर्निंग के रिगार्डिंग होगा। बाकी सेविंग के रिगार्डिंग जितना मैटर है वो सब 34 के बाद में अच्छा होने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।